हेलो हेलो हरि ओम हरि ओम हेलो 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 एक मिनट इधर हेलो 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सेव कर लिया क्या आपने? नहीं सेव कर लिया ना, हो जाएगा, अभी रिफ्रेश हो गया, रिफ्रेश नहीं होगा। जाओ। One, 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 check, check, check,
तीसरे क्यों मैं तीसरे नहीं, वो तो सही था, वो तो सही था। नहीं, ये बजरंग वाला है ना, बहुत ऊंचा बीच में इंटरवल थोड़ी है कोई। कितने बजे? तो आपको पता रहता है 5 श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला,
हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलिए श्री राधा सरस बिहारी जू सरकार। राव हेलो 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 हेलो। एक मिनट रुक जाए, इनको समझाने में। हेलो 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 लाल की जय। हेलो हेलो हेलो। इसमें थोड़ा सा इको कम करना है। अगर केवल मॉनिटर से काम नहीं चले ना, तो सबको थोड़ा सा फास्ट कर दिया करो। जी महाराज की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा है भूतगणादिसेवितं
कपित्थि जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, गणेश प्यारे प्यारे, गौरा मैया जी के आँखों के तारे। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मैया जी के आँखों के तारे। ओ प्रभु सभा में पर आ जाना, आ जाना। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, गौरा मैया जी के आँखों के तारे। प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है जिसमें बसेरा। तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है जिसमें बसेरा। तेरी सूंड सुंडाली मूरत, तेरी आँखों में खुशियों का डेरा। वो तेरी महिमा परम्पार, तुझको पूजे संसार। तेरी महिमा परम्पार, तुझको पूजे संसार। प्रभु अमृत रस बरसा जाना, मेरे लाडले आना। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, गौरा मैया जी के आँखों के तारे। ओ प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। पहले करूं तेरी सेवा। मेरे विघ्न विनायक देवा, सबसे पहले करूं तेरी सेवा। सारे जग में आनंद छाया, बोलो जय जय गजानन देवा। सारे जग में आनंद छाया, जय गजानन देवा। ओ बाजे सूर गौर ताल, तेरा गुण गावे गोपाल। बाजे सूर गौर ताल, तेरा गुण गावे गोपाल। प्रभु घुंघरू की खनक आ जाना, आ जाना। मेरे लाडले
बीच में आ जाना, आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, थोड़ा मैया जी के आंखों के तारे। तुम्हारे गाए सबसे पहले हम तुमको मनाए, धूप दीपों की ज्योत जलाए, मन मंदिर में झांकी सजाए। मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का ज्ञान, मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का ज्ञान। प्रभु नैया पार लगा जाना, आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, थोड़ा मैया जी के आंखों के तारे। प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मैया जी के आँखों के तारे। धर्म परम सुंदर मेघदंतम, रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्, ऊर्ध्वदिवाकर करोज्ज्वल कायकान्तं, विघ्नेश्वरं सकल विघ्न हरं नमामि। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभत्, पीताम्बराद् वरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः, मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः। नीलाम्बुजश्यामल कोमलाङ्गं
सीता समारो पितवाम भावम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बोले श्री राधा सरस बिहारी जी सरकार की। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। अधीरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधीरं मधुरं वदनं मधुरं हसितं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधीरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधीरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुरो पादो मधुरो रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर पाणिर्मधुरो पादो मधुरो नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधीरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं सूक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं सूतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधीरं मधुरं वदनं मधुरं
मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुरं भूतं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भूतं मधुरं ज्येष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गाओ मधुरा यशिर्मधुरा श्रीशिर्मधुरा गोपा मधुरा गाओ मधुरा यशिर्मधुरा श्रीशिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम्
द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए, नाशहु विघ्न अनेक। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की, बोलिए श्री व्यास जी महाराज की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, भगवत वांछा कल्पतरु, अगाध करुणा वर्णालय, पीतांबरधारी, मोर मुकुटधारी, गोपिका प्राणवल्लभ, श्री कृष्ण चंद्र स्वरूप श्रीमद् भागवत शास्त्र को प्रणाम करते हुए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। कल कथा के विश्राम अवसर पर प्रसंग चल रहा था हरिद्वार में। हाँ, वहीं से आगे बढ़ेंगे। मैं भी वही हूं, पर मैं सोच रहा हूं कि आपको थोड़ा सा पीछे से याद दिलाऊं कि आप यहां आनंद घाट पर पहुंचे कैसे। असल में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान भक्ति और वैराग्य वृंदावन में है। भक्ति का स्वरूप जो पहले था वही उसे वापस प्राप्त हो गया है, सुंदर रूपवती। लेकिन उसके पुत्र वृद्ध हैं और उनके दुख को देखकर नारद जी उनके इस कष्ट को दूर करने के लिए यहां वहां घूम रहे हैं। और घूमते घूमते बद्रिकाश्रम में, विशालापुरी में, बद्रीनाथ में सनकादिक मुनि से भेंट हुई। नारद जी ने पूछा, क्या कोई उपाय है ज्ञान भक्ति और वैराग्य के कष्ट को दूर करने का? उन्होंने कहा, उपाय है, भागवत की कथा होनी चाहिए। कौन करेगा? हम करेंगे, लेकिन कहां? बोले आनंद घाट पर। और वहां ज्ञान भक्ति और वैराग्य भी पहुंचे। जितने भी साधु संत हैं, महात्मा हैं, यहां तक कि तीर्थ, नदियां, सब मूर्तिमान होकर वहां उस कथा को श्रवण करने के लिए पधारे। क्योंकि ब्रह्मा जी की सृष्टि में जो आयु में सबसे बड़े हैं और ज्ञान में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, वो सनकादिक मुनि यहां भागवत की कथा कह रहे हैं। और यजमान भी कोई और साधारण मानव नहीं महाराज, स्वयं देव ऋषि नारद यजमान है। और ऐसे में वहां पर कथा करते करते भगवान का भी प्राकट्य हुआ। अनेक प्रकार से वहां स्वयं जहां भक्ति ज्ञान वैराग्य आ जाए महाराज, तो वहां तो भगवान का आगमन सुनिश्चित हो ही जाता है। क्योंकि भक्ति के घर में ही आनंद का निवास है। आनंद कौन? परमात्मा। तो परमात्मा तो वहीं प्रकट होते हैं जहां भक्ति होती है। और ऐसे में श्रीमद् भागवत की कथा कहते कहते जब उसके महात्म्य की चर्चा की, तो यहां पर नारद जी महाराज ने सनकादिक मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, इस कथा से कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं? के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य
प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। कि कौन कौन मुक्त हो जाते हैं? हे सनकादिक मुनि, आप कृपा करके हमें बताइए। सनकादिक मुनि ने कहा कि बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा दुरात्मा भी यदि भाव से इस कथा का श्रवण कर लेता है तो उसके भी पाप दूर हो जाते हैं। केवल ये नहीं कहा कि केवल सुनने मात्र से दूर हो जाते, भाव से सुनने पर। क्योंकि जहां भाव है वहां भक्ति है, और जहां भक्ति है वहां प्रभु है। भाव से सुनेंगे नहीं तो मन बदलेगा नहीं, और मन बदलेगा नहीं तो पाप दूर होंगे नहीं। पाप तो दूर तभी होंगे जब मन में जो हमारे जो है पाप की जो वृत्ति है वो दूर हो जाए। भाई हम लोग भगवान का स्मरण क्यों करते हैं? क्यों? सत्य चित्त आनंद, ताकि सत्य को याद करके हम भी सत्य बोलें, आनंद को याद करके हम भी आनंद के मार्ग पर चलने का प्रयास करें, प्रकाश को, ज्ञान को याद करके हम भी अपने जीवन में ज्ञान का उजाला बनाने का प्रयास करें। तो ऐसे में सनकादिक मुनि कहते हैं कि हे नारद, मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं जिस कथा को सुनने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि कैसे बड़े से बड़े पापी भी इस कथा के भाव से श्रवण करने से मुक्त हो जाते हैं। बोले एक बार की बात है, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर, और उस नगर में एक ब्राह्मण था जो स्मार्त कर्म में निपुण, वेद विशेषज्ञ, और नाम उसका आत्मदेव। पत्नी का नाम धुंधुली। सब कुछ प्राप्त किया, खूब धन कमाया, सब कुछ था, पर संतान नहीं थी। अब घर में सब कुछ हो, मर्सिडीज हो, बड़ा बंगला हो 4 मंजिल का, लिफ्ट से आना जाना हो ऊपर नीचे तक, 10 20 30 नौकर हो, लेकिन घर में संतान नहीं हो तो उस सुख का क्या लाभ है? और इसीलिए वो ब्राह्मण भी दुखी होकर के ये सोच करके, जब अब पुत्री नहीं है, संतान नहीं है, तो इस जीवन का क्या लाभ? सोचा कि आज तो मैं नदी में कूद करके प्राण त्याग दूंगा। अब नदी में कूदने के लिए, प्राण त्यागने के लिए वन की तरफ गया। जैसे ही नदी के तट पर पहुंचा, देखा वहां एक सन्यासी, एक बाबा जल पी रहे थे। सोचा बाबा जी को जल पीने दो, उसके बाद कूद के मरूंगा। बाबा जी का पाप क्यों लूं जाते जाते? ब्राह्मण है ना महाराज। सन्यासी बाबा जब जल पी करके लौटने लगे तो दंडवत प्रणाम किया आत्मदेव ने। बाबा जी ने कहा कि क्या बात है ब्राह्मण देवता, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो। बोले बाबा, सब कुछ है, सब कुछ पाया, पर संतान नहीं है। आप कृपा करके मुझे संतान होने का आशीर्वाद दीजिए। सन्यासी बाबा बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आप वेद विशेषज्ञ हैं, स्मार्त कर्म में निपुण हैं, इतना ज्ञान, इतना अध्ययन, इतना पढ़ने के बाद भी मोह में फंसे हुए हो, पुत्र की कामना में फंसे होकर के प्राण देने चले हो। और समझाने का प्रयास किया। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्य त्यज संसार वासनम। कि हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारा जो ये पुत्र प्राप्ति का मोह है, इसको त्याग करके संसार की वासना को छोड़कर विवेक का आश्रय लो और भगवान का भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। आत्मदेव बोले कि भगवान ये तो बहुत पढ़ लिया मैंने, खूब किताबों में ज्ञान हो गया, परंतु उसके बाद भी ये मोह, ये वासना छूट नहीं रही है। या तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए, नहीं तो आपके सामने अभी नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। बाबा जी ने सोचा कि मेरे गले खूब पड़ा महाराज, मैं तो जल पीने के लिए आया था नदी में, और ये ब्राह्मण देवता कह रहा कि आपके सामने और आपको पाप लगेगा। क्योंकि मनुष्य का कर्तव्य है कि यदि आपके सम्मुख कोई किसी कारण से प्राण दे रहा हो तो आपको प्रयास करना चाहिए कि वो प्राण नहीं त्यागे। सन्यासी बाबा बोले, देखो ब्राह्मण देवता, आपने विवश कर दिया है मुझे, ठीक है ये लीजिए, और एक फल पकड़ा दिया कि ये फल ले जाओ और इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को देना,
और दे करके कहना कि 1 वर्ष तक व्रत करना है। कैसा व्रत? सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रेति निर्मलः। 1 वर्ष तक सत्य बोलना है। किसको? जो फल खाएगी। तो बोले अपनी धर्मपत्नी को बोलिएगा कि 1 वर्ष तक सत्य बोलते हुए, शौच यानी पवित्रता, दया, दान और एक समय भोजन करते हुए यदि वो इस फल का भक्षण करते हुए व्रत करती है तो उसे शुद्ध स्वभाव वाला पुत्र होगा। अब महाराज फल ला करके दे दिया। अब ब्राह्मण देवता तो प्रसन्न होकर के बस अब तो पुत्र हो ही जाएगा, पत्नी को फल दे दिया है। पत्नी की एक सहेली पड़ोसन आई हुई, मन में विचार कर रही कि कैसे इस फल को खाया जाए, क्योंकि फल को खाएंगे तो फिर गर्भ में बालक आएगा, अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, ऐसा सुना है, अब कौन इतना दुख भोगेगा। सहेली ने कहा कि देखो कोई उपाय होगा जो तुम्हें फल भी नहीं खाना पड़े और तुम्हारा पीछा भी छूट जाए। उसी समय उसकी एक बहन आई जिसके 5-7-10 पुत्र पहले से थे। उसकी बहन ने कहा कि मुझे लगता है मेरे भी बालक होने वाला है। तो बोले तू सही समय पर आई, एक काम कर, मैं तुझे खूब सारा धन दिलवा दूंगी, तेरा पति भी खुश हो जाएगा, तेरे जो बालक हो ना मुझे दे देना और मैं अपने पति को बोल दूंगी कि ये मेरा ही बेटा है, थोड़ा नाटक कर लूंगी 10-5 महीने। अब महाराज इस फल का क्या करें? उसकी बहन ने कहा देखो एक काम करो, इस फल को अपनी गाय को खिला दो, परीक्षा की परीक्षा हो जाएगी और तू भी बच जाएगी। और महाराज वो फल खिला दिया गाय को। कालांतर में जब उस बहन के बालक हुआ, उसने थोड़ा नाटक किया कि बालक होने वाला है, और वो जब बालक हुआ धन धान्य देकर उस बालक को लिया और उसका नाम रख दिया धुंधुकारी। अब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ करके देता है। धुंधुकारी आया नहीं। कुछ दिन बाद महाराज गौ के पास भी एक बालक पड़ा हुआ, लंबे लंबे गाय के जैसे कान उसके। गौशाला में गए, आत्मदेव ब्राह्मण देवता दिखा रहे गौ के पास सब गाय चाट रही, उस बालक को उठाया मनुष्य रूप में और उस बालक का नाम रख दिया गौकर्ण। पत्नी से बोले देखो देवी, या तो संतान थी नहीं और जब भगवान ने दिया तो हमारे साथ साथ हमारी गौ को भी ऐसा बालक हुआ है, पुत्र हुआ है। गौकर्ण यानी गाय के जैसे कान जिसके हों, लेकिन गौ का अर्थ इंद्रियां भी होती है। इंद्रियों को खींच करके जो अपने वश में रखे उसे गोकर्ण कहते हैं। और ये बालक वास्तव में वैसा ही इंद्रियों को जिसने जीता हुआ है, जितेंद्रिय बालक और शुद्ध स्वभाव वाला, अध्ययन में जिसकी रुचि है, गुरुओं के प्रति जिसके मन में श्रद्धा का भाव है, और ऐसा ये बालक दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब वो धुंधुकारी जो था वो तो पाप कर्म में लग गया और गौकर्ण जी महाराज भगवत भक्ति में लग गए। धीरे धीरे बालक बड़े हुए। एक दिन तो पिता ने, आत्मदेव ने दुखी होकर, क्योंकि वो जो बड़ा बालक है ना धुंधुकारी, कभी किसी के घर में घुस जाए, कभी चोरी कर लाए, कभी किसी बच्चे को कुएं में डाल दे, कभी कुछ क्या भी कुछ, और दुखी होकर के छोटे बालक से गौकर्ण जो भगवान के परम भक्त हैं उनसे कहने लगे कि बेटा मैं क्या करूं, मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है, इससे तो अच्छा था कि मैं निसंतान रह जाता, मेरे कोई संतान नहीं होते। तुम ही बताओ, तुम तो भगवान के भक्त हो, तुमने तो बहुत अध्ययन किया है, वेद पढ़े हैं, तुम ही बताओ कि मेरी मुक्ति का मार्ग क्या है। गौकर्ण ने कहा कि हे पिताश्री, अब ये जो मोह है ना घर में, ये पुत्र के प्रति आसक्ति का भाव, ये परिवार के प्रति आसक्ति का भाव, इसको छोड़कर वन में जाओ और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करो, अपने आप कल्याण हो जाएगा। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यश्च दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम।
कि हे पिता श्री भगवत भजन का आश्रय, भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लेते हुए लौकिक धर्मों से मुख मोड़कर भगवान का भजन करो। और रात को ही महाराज चुपचाप पत्नी से कहा कि तुमको चलना हो तो तुम भी चलो, वन में जाकर के ठाकुर की सेवा करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। पत्नी ने कहा कि मैं तो ऐसे कैसे जाऊं, और उसे तो ज्ञान हो गया था। गोकर्ण जी महाराज ने उपदेश किया ना पिता को, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उन पे हरदम ये संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। तड़पो मती सुख में भूलो मती, दुख में तड़पो मती सुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, मन को विषयों से हरदम
हटाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गोकर्ण जी ने अपने पिता को आत्मदेव को समझाया और आधी रात को ही पत्नी को समझाया कि तुम भी चलना चाहो तो चलो, भगवान की आराधना करेंगे वन में चल करके। परंतु पत्नी के मन में अभी मोह था, आसक्ति थी पुत्र के प्रति। भले ही पापी हो, पिता गए तो पिता के साथ साथ ही गोकर्ण जी महाराज भी चल पड़े तीर्थों का भ्रमण करने के लिए। और ये धुंधुकारी तो महाराज इसका पाप कर्म, इसकी दुष्टता बढ़ते ही चले गए। एक दिन तो जलती हुई लकड़ी लुआठी लेकर के मां के ही पीछे पड़ गया कि तेरे पास जो भी माल मत्ता है ना, धन है, वो निकाल के या तो दे, नहीं तो तेरी अभी इसी से खबर लूंगा। मां रोने लगी कि कैसा पुत्र मैंने पाया है, इससे तो अच्छा होता कि मेरे पुत्र ही नहीं होता। आधी रात को महाराज कुएं में कूद कर प्राण त्याग दिए मां ने। अब ये तो पापी महाराज, कौन इसे समझाए? जब तक भगवान की कृपा नहीं होती ना महाराज, तब तक संत मिलते नहीं हैं, और संत तो छोड़कर चले और गए हैं गोकर्ण जी। एक दिन अब कभी डकैती डालता, कहीं चोरी करता, कहीं कुछ अनेक पाप कर्मों में। एक दिन 5 वेश्याओं को उठा कर ले आया घर में, डकैतियां डालता। उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा नहीं हो, दुष्ट चोरी डकैती डालता, किसी दिन राजा की पकड़ में आ जाएगा तो हम भी जेल में जाएंगे। एक दिन बड़ा डाका उसने डाला, खूब माल इकट्ठा करके लाया। महाराज ने सोचा वैश्याओं ने कि अच्छा समय है, इसको मारकर ये सारा सामान लेकर के भाग चलो। और सोते हुए को महाराज उससे रस्सियों से बांध कर, उसके बाद भी प्राण नहीं निकला, जलते हुए अंगारे मुख पर फेंके। और ये छटपटाते हुए तड़प तड़प कर मरा। खूब पाप किए थे, इसलिए इसकी मुक्ति भी नहीं हुई। यद्यपि इसकी मुक्ति के लिए इनके भाई गोकर्ण ने गया जी में पिंड दान किया, उसके बाद भी ये मुक्त नहीं हुआ। इतने पाप कर्म इसने किए। गोकर्ण जी महाराज यहां वहां तीर्थों का सेवन करने के उपरांत एक दिन लौट करके आए अपने घर में। समाचार सब थे कि माता पिता दोनों चले गए, भाई भी चला गया। तीनों की मुक्ति के लिए पिंडदान किया। माता पिता तो भगवत भक्ति को, भगवत आश्रय प्राप्त हुआ, परंतु इसको प्रेत योनि मिली, धुंधुकारी को, और ये अपने ही घर में रहने लगा। महाराज गोकर्ण जी महाराज पधारे, रात को विश्राम कर रहे थे। उसी समय भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें निकाल करके डराने लगा। अब डराना तो क्या, वो अपने भाई को बताना चाहता था कि मैं किस योनि में पड़ा हुआ हूं। गोकर्ण जी समझ गए, पूछा कौन है तू और सामने क्यों नहीं आता है? गोकर्ण जी महाराज ने जब पूछा तो उसके भीतर तो उस प्रेत में तो बोलने की भी सामर्थ्य नहीं थी। वेश भले ही बदल सकता था,
तब गोकर्ण जी ने अपने कमंडल से जल लिया और उस पर छिड़का, तब उसमें बोलने की सामर्थ्य आई और उसने कहा कि हे गोकर्ण, मैं कोई और नहीं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधुकारी हूं और मैंने इतने पाप कर्म किए हैं कि उसके कारण मैं इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ।